आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से बोर्ड में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसका सबसे पहला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन ए में 1769 ईस्वी, 1775 ईस्वी, 1773 ईस्वी या फिर 1776 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1775 ईस्वी। ये भी ऑप्शन सेम ही है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए में जेम्स, जॉन, क्रॉम्पटन या डेवी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेवी। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में। हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई में सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में 1854 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1960 ईस्वी या फिर 1914 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के लिए मिलों की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर ऑप्शन डी, पटना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। जूट मिल कोलकाता में सबसे पहले स्थापित किया गया था भारत में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1907 ईस्वी से, 1814 ईस्वी से, 1916 ईस्वी से या फिर ऑप्शन नंबर डी, 1919 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1814 ईस्वी से। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जमशेदजी टाटा जो कि व्यक्ति हैं, उसने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ऑप्शन ए में 1854 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या फिर ऑप्शन नंबर डी, 1923 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में या फिर ऑप्शन नंबर डी, 1962 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1910 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट कर लोगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा जैसे कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए में 1838 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या फिर ऑप्शन नंबर डी, 1932 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1918 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या फिर 1920 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1920 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए में 1838 ईस्वी, 1858 ईस्वी, 1881 ईस्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी, 1911 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1881 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए में है न्यू ब्लैंक, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन या लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? ऑप्शन ए में स्पिनिंग फ्रेम, स्पिनिंग जेनी, रेल या फिर पावर लूम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पिनिंग फ्रेम। अगला प्रश्न है 13, द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? बंगाल, मुंबई, मद्रास या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, AITUC के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय को AITUC को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था।
तो ये था हमारा अर्थव्यवस्था और आजीविका का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बोर्ड में आते ही आते हैं। तो आप लोग मात्र 14 ही क्वेश्चन कराए हैं VBI, तो याद कर लो, ये सब परीक्षा में आ जाएंगे। तब तक के लिए आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।